मेरे प्यारे 10th एंड 12th वाले बच्चों, एग्जाम खत्म हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट की बड़ी टेंशन है। अब रिजल्ट में कौन कौन सी टेंशन तुम्हें खाए जा रही है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी तुम्हें मिलता है कि तुम जितने भी कमेंट्स मेरे वीडियोस पे करते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करते हो, उन दोनों ही केसेस में हर एक मैसेज और कमेंट्स को पढ़ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने कोशिश यही थी कि मोस्ट ऑफ ऑल जितने भी क्वेश्चंस तुमने पूछे हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस को लेकर मैं यहाँ पर उस सारी डाउट्स को तुम्हारे क्लियर कर दूं। तो पहली प्रॉब्लम जो थी बच्चों की कि सर मेरी राइटिंग जो थी वो ना बहुत बुरी है, बहुत बुरी, मतलब बहुत बुरी है, तो क्या उसके मार्क्स कटेंगे या मुझे मिलेंगे? तो देखो यार, इसका एक सिंपल सा तरीका है। सारी प्रॉब्लम्स लिखिए, एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और खासकर अपने जूनियर्स के साथ ये वीडियो शेयर करना, ताकि तुमने जो गलतियां की हैं इस बार के पेपर्स में, वो आने वाले तुम्हारे जो जूनियर्स है जो इस साल 10th और 12th का एग्जाम देंगे ना, वो ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, बैड राइटिंग के मार्क्स कटते नहीं है, पहली चीज। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सामने वाले टीचर्स को तुम्हारे वर्ड्स समझ में ना आए कि एग्जैक्टली तुमने लिखा क्या है। अब मैंने अपने खुद ही कोचिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक्स ऐसे बनाते हैं और एन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तुम खुद देखो दोनों में क्या ही डिफरेंस है। हालांकि तुम्हारी बोर्ड कॉपी तुम्हारा स्कूल टीचर तो चेक नहीं कर रहा, जिसे पता है कि तुम बेटा ये लड़का जो था वो एक्स ऐसे बनाता है, जैसे मुझे पता है कि ये कौन बनाता है, तो अगर मैं उसकी कॉपी चेक भी करूंगा तो मैं समझ जाता हूं कि एक्स कौन सा है, एन कौन सा है। लेकिन अगर किसी नए बच्चे की कॉपी मुझे दे दो और वो इस तरह से बना रहा है, तो इस केस में तो भाई मैं उसके नंबर काट दूंगा ना, ऑब्वियसली काट दूंगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जो टीचर है उसको कॉपी में चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, उन सारी चीजों पे। दूसरा आता है कि यूआईडी जो थी ना, वो मिस कर दी, किसी ने मिस कर दी या रॉन्ग लिख दी। इस केस में क्या होगा, तो देखो, यूआईडी मिस करना भाई एक बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा इसको लाइटली मत लेना। लेकिन दो तीन ऑप्शन होते हैं, अल्फाबेट्स में लिखने के लिए आता है, वहां पे वर्ड्स में लिखने को आता है, नंबर्स में लिखने को आता है, प्लस ओएमआर सीट की तरफ बबल्स भरने को काम में आता है। तो तुमने अगर कहीं भी वो बिल्कुल सही लिखा है, अगर तीनों जगह ही गलत लिख दिया है फिर तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कहीं एक जगह भी सही लिखा है तो डेफिनेटली उसे कोई खास प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, अब रोल नंबर मिस कर दिया। देखो यार, रोल नंबर में भी दो ऑप्शन होते हैं ना, एक तो हमें ओएमआर सीट की तरह बबल्स भरने होते हैं, एक नंबर लिखना होता है, एक अल्फाबेट्स में सॉरी वर्ड्स में लिखना होता है। सेम प्रॉब्लम है, अगर तुमने हर जगह गलत कर दिया है तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर एक दो जगह मिसिंग है तो उसकी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार ये दोनों ही बहुत गलत चीज है। आने वाले स्टूडेंट्स जो अगले साल 10th और 12th का एग्जाम देंगे ना, पहले ही बता दो कि ये गलतियां बिल्कुल मत करना। इससे क्या होता है, तुम्हारा रिजल्ट डिले हो जाता है। कभी कभी डिले रिजल्ट क्या होता है किसी और वीडियो में बता दूंगा। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया था, सॉरी मैसेज किया था मेरे इंस्टाग्राम पे कि सर मैंने अपना नाम में ना सरनेम लिखना भूल गया, जबकि मेरे एडमिट कार्ड पे सरनेम लिखा हुआ है। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये गलतियां चलती हैं। रोल नंबर बिल्कुल सही है, सारा मैटर रोल नंबर का और यूआईडी का होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है सर मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी। अब ये नहीं कि तुमने आंसर में स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, तुमने अपने नेम में, तुम जब अपना नाम लिख रहे थे तो वहां पर स्पेलिंग गलत हो गई थी, तो इसका फर्क पड़ता है। लेकिन अगर रोल नंबर सही लिखा है, बाकी की यूआईडी वगैरह सही लिखी है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें पता चल गया होगा कि किन चीजों के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो इन सारी चीजों के कोई भी मार्क्स कट नहीं होते, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इन सारी चीजों के कोई भी मार्क्स कट नहीं होते हैं। भाई तुमने रोल नंबर गलत लिखा है, कोई आंसर थोड़ी गलत लिखा है ना। इन सारी चीजों के मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। तुम्हारी कॉपी, कोशिश की जाती है कि अगर तुमने कोई गलती भी की है तो कैसे उस चीज को कवर अप करके तुम्हें पता लगाया जा सके कि ये कॉपी किसकी थी, तो उसका रोल नंबर वगैरह ऐड ऑन करके चीजें कर दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इस साल बच्चे 9th 10th 11th और 12th में गए हैं, उनका सिलेबस आ चुका है। वो भी कौन सा सिलेबस, 2024 2025 का नया सिलेबस। आप अलग अलग जगह पे जाओगे, अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग सिलेबस पढ़ा होगा। ठीक है, इवन आप बुक्स में भी ओपन करोगे, अपनी हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी की बुक ओपन कर लो, पूरा चैप्टर बहुत मस्त दिया हुआ है, लेकिन ऊपर ही एक कॉलम दे दिया है कि आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स में ले लो, एपी जीपी में अभी कुछ महीने आपको बताया जाएगा कि एपी नहीं आएगा, सिर्फ जीपी आएगा। लास्ट में पता चलेगा कि आपको एपी भी आ रही है। तो ये सारी कंफ्यूजन कैसे दूर होगी, ये दूर हो जाती है सिलेबस से। भाई देखो, कोई भी स्टडी आपने अभी अभी स्टार्ट किया होगा 9th 10th 11th 12th पढ़ना, तो सिलेबस ही नहीं है तो आप पढ़ोगे कैसे? अब आप पढ़ते जा रहे हो, पता चला कि आधी चीजें आपने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ ली, उसका कोई बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस केस में याद रखना कि तुम्हें सबसे पहले अपने सिलेबस पे काम करना है। अब ये सिलेबस तुम्हें मिलेगा कहाँ पे? भाई मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, है ना। जैसे मैंने 10th में सेक्रेट फोल्डर्स दिए थे, वो तो चलो कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएंगे सेक्रेट फोल्डर, लेकिन अभी 2024 और 25 का सिलेबस का पीडीएफ आ चुका है क्लास 9, 10th, 11th और 12th इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। अगर उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है तो मुझे बताना, मैं अपलोड कर दूंगा। इसके लिए तुम्हें सिंपल सा चले जाना इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे जाकर मेरी आईडी सर्च कर लेना, SURYA0315, दैट इज माई इंस्टाग्राम। वहां पर जाके मुझे सिंपल फॉलो करना, फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना। क्या मैसेज करोगे? क्लास
जिस क्लास में तुम हो, 9th हो तो 9, 10th हो तो 10 डालना और आगे सिलेबस लिख देना। तुम्हें अपने आप थोड़ी ही देर में या फिर थोड़ा टाइम हो सकता है, अगर मेरी क्लासेस होंगी तो उस टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी देर में तुम्हें वो पीडीएफ मिल जाएगा और तुम आराम से अपना पूरा सिलेबस नए सेशन वाला चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हें पता है इस चैनल पे जितने भी स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि और कौन सी प्रॉब्लम तुम्हें रिजल्ट को लेकर है, ताकि उसका सोल्यूशन मैं तुम्हें एट द टाइम दे पाऊं, ठीक है। तो मेक श्योर सबसे पहले इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो कर लो और मुझे डीएम कर देना कि क्लास 10th सिलेबस या 11th या 12th सिलेबस, ठीक है। क्लास जरूर मेंशन करना सो दैट आपको वो चीजें मिल जाए। मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आईसीएसई और आईएससी की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ और ऐसे ही अपने फ्री स्टडी मटेरियल के साथ। गुड लक।